हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आज हम लोग लेके आए हैं बेसिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 एंड 10 का फोर्थ पार्ट। तो देखिए उस दिन पहली फिर से वही बात कि हम लोगों ने अभी तक 3 पार्ट बनाया है। जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी देख लें। तो चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या है, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने जाना था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। और जो ऑर्बिट होता है, ये इसके चारों साइड जो ऑर्बिट होते हैं उसमें क्या घूमते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के पास, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं, उसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है ना। यही हम लोगों ने जाना था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल होता है। लेकिन अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानेंगे, मतलब बढ़िया से थोड़ा अंदर जाके डिटेल में जानेंगे। क्या जानेंगे देख लीजिए। जैसा आप लोगों ने अभी सुना था कि न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, पहले हम Na ले लिए, सोडियम लिए, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर भी हमने पढ़ लिया, मास नंबर भी पढ़ लिया है ना। तो एटॉमिक नंबर हमारा 11 है। तो हम लोगों को क्या पता था कि इलेक्ट्रॉन्स चारों साइड, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन इसी के चारों साइड घूमेंगे, क्या एक ही ऑर्बिट में घूमेंगे। क्या ये सही है? नहीं, यही चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो देखिए जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की कैपेसिटी की बात करते हैं, मतलब एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम तौर पे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, क्या, 2n²। ये 2n स्क्वायर, ये क्या होता है, ये हमको क्या बताता है, कैपेसिटी किसका, कैपेसिटी नहीं, इसको बोलेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिट। ये फॉर्मूला हमको क्या बताता है, एक ऑर्बिट का कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी है, मतलब एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। वो कहां से निकलता है, 2n² से, जहां पे n हमारा क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑर्बिट। पोजीशन ऑफ ऑर्बिट का मतलब हमारा यहां पे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो वहां n = 1 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट का अगर हमको कैपेसिटी निकालना है तो n = 2 हो जाएगा, इस फॉर्मूला में पुट करके। फिर थर्ड ऑर्बिट का अगर निकालना है तो n = 3 रख के निकालेंगे। तो देख लेते एक बार निकाल के, यहां पे n = 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n = 1 रखे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2n, n की जगह पे हमारा 1 का स्क्वायर है ना, तो 2 × 1 = 2। अब देखिए सिमिलरली हम करेंगे n = 2 किसके लिए, सेकेंड ऑर्बिट के लिए। तो इससे हमको क्या पता लगा, अगर हमारे पास एक ऑर्बिट है तो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने का, है ना। अब देखिए सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, 2 × 2 तो ये 4 × 2 8। सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट कैन होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। अप टू मतलब मैक्सिमम वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, 8 से कम भी उसमें रहेगा, है ना। सिमिलरली अगर हम थर्ड का बात करें तो n = 3, थर्ड ऑर्बिट, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 3² 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस हिसाब से अगर हम Na का बात करें, Na क्या होगा, Na 11 है ना। इस हिसाब से अगर हम लिखें Na का तो क्या हो जाएगा, 11 में पहले 2 जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट का बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट है हमारा 2, बचा कितना इसके पास, 11 - 2 9 है ना। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 सेकेंड ऑर्बिट में भी जाएगा अपना। ये Na का लिख रहे हैं, Na 11 का, है ना। तो अब देखिए ये कितना हुआ, 8 + 2 10, लेकिन है कितना इसके पास, 11। अब 11 है तो थर्ड ऑर्बिट में भी इसको जाना पड़ेगा। तो इससे हमको क्या पता लगता है, जब हम Na का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो बीच में हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और एक ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अब सेकेंड ऑर्बिट जब बनाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड
8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब फिर थर्ड ऑर्बिट हम बनाएंगे अपना, और थर्ड ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? सिर्फ 1। अब देखिए जब हम लिखते हैं क्या 281, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका? ऑफ एन एटम, है ना। Na हमारा एलिमेंट था, उसका 11 था एटॉमिक नंबर, तो हमने उसको कैसे बांटा? 281 में। कैसे लिख के? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। अब देखिए क्लोरीन, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। क्लोरीन Cl, इसका कितना होता है? 17। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 17। एक और बात मैंने उस दिन भी क्लियर किया था पिछले वीडियो में कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम लोग यहां पे क्या किसका बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का। एक और चीज मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बराबर है। प्लस का और माइनस का साइन हमारा बराबर है, और इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है, लेकिन केमिकली स्टेबल होता है क्या? वो भी होगा। कैसे होगा? अभी थोड़ी देर में जान लेंगे। तो अब देखिए बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? कितना है? 17। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17। तो उसको अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसका कितना जाएगा? 2। सबको पता है भाई 2 जाएगा। सेकंड में भी 8 चला जाएगा, 2 8 10, बचा कितना? 7। तो थर्ड वाले में कितना चला जाएगा? 7। अब जब हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या कितने ऑर्बिट हो जाएंगे इसके पास? फिर से हमारे उतने ही ऑर्बिट हो जाएंगे, 3 ऑर्बिट, है ना। तो बना लेते हैं इसको। हमने 3 ऑर्बिट ड्रॉ कर लिए। अब देखिए तीनों ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 बना दिए। 8 हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हम बना देंगे इसमें, और फिर थर्ड ऑर्बिट में हमारा कितना हो जाएगा? 7। आपको पूरे बनाने हैं, मैंने दिखाने के लिए बस बना दिया। तो इससे हमको क्या पता लगा? हम पहले क्या जानते थे कि एटॉमिक नंबर होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पता था कि बीच में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको क्या पता लगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। थर्ड ऑर्बिट में 8, और नहीं, सेकंड ऑर्बिट में 8 हो सकते हैं, और थर्ड ऑर्बिट में हमारे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और मिनिमम जितने भी। और देखिए यहीं से आप n = 4 लीजिएगा तो फोर्थ ऑर्बिट का, n = 5 लीजिएगा तो 5, और फिफ्थ ऑर्बिट का निकल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग किसका बात करें? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लेके चल रहे हैं ना, मैंने याद भी उतना ही करवाया था, बेसिक केमिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ थर्ड ऑर्बिट तक ही जानेंगे। तो एक और चीज है जहां इसमें एक्सेप्शन ही कह लीजिए एक तरह से, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हमारा क्या है? 19। कैल्शियम का क्या है? 20। अगर इसका बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखने, तो देखिए इस हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए? 2, सेकंड में 8, 2 8, बचा कितना? 9। 18 है कैपेसिटी, तो 9 हमने लिख दिया, है ना। और इसका कैल्शियम का क्या होना चाहिए? 2 8, बचा कितना हमारा? 10, है ना। यही हुआ। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं, अभी मैंने बोल दिया पहले ही कि ये क्या है? एक्सेप्शन है ये दोनों। तो इसका मतलब कैल्शियम का क्या हो जाता है हमारा? सॉरी, पोटेशियम का क्या हो जाता है? 2 8 8 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 2 8 8 1। क्यों हो जाता है? इसको केमिकली स्टेबल, अभी मैंने बात किया कि सारे एटम्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली स्टेबल होते हैं। उसको केमिकली स्टेबल होने के लिए ये 1 की जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें किसकी? थर्ड ऑर्बिट की बात की, तो थर्ड ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं? 8, और बाकी कहां ट्रांसफर करते हैं? उसके आगे। ऐसे ही आगे देखिए, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 8 8 2 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ऐसे ही 2 3 आगे बढ़ते हैं। ये अभी हम लोग जानेंगे कि क्यों चाहिए होता है, कैसे चाहिए होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका मतलब इंतजार था, मतलब मेन चीज इसमें।
मेन चीज है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों है क्या। तो उसके लिए पहले हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यही सारे। हाँ, और उसके क्या रखे हैं, ये जेड। जेड क्या चीज है, मैंने उस पिछले वीडियो में बताया था। ये क्या है हमारा एटॉमिक नंबर को हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड लिखते हैं। तो सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, ऐसे करके मैंने सीरियल वाइज लिख दिए अपने एटॉमिक नंबर्स। उसके बाद अभी हमने जाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए 11 है तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में 10, 8 प्लस 2 10, बचा 1 सेकंड ऑर्बिट में। सिमिलरली मैंने सबका लिखा है। फिर से देखिए मैंने यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम का क्या 2 8 9 होता, 2 8 10 हो जाता है यहाँ पे, लेकिन 8 इसको यहां ले गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1 लिखा है। इसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उसी को बहुत सारे लोग वैलेंसी भी बोल देते हैं, लेकिन वो वैलेंसी नहीं होगा, वैलेंसी अलग चीजें देख लेते हैं एक बार। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो देखिए Na है, Na का क्या है हमारा न्यूक्लियस, 3 ऑर्बिट है ना Na में। थर्ड ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट पे कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यही 1 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। अब इसमें कितना है 2, तो इसका कितना हो गया 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 5, सिमिलरली ऐसे ही 6 लिख ही देते हैं, 7 8, इसका कितना हो जाएगा 1 और 2, है ना। ऐसे ही हमारे क्या लिखते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन में कौन से एटम्स पार्ट करते हैं, यही वाले जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे पाए जाते हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं वैलेंसी की, तो वैलेंसी में क्या आ जाता है हमारा, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड। कोई भी एटम एलिमेंट का कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एलिमेंट के साथ, कितना वो एक्सेप्ट करता है या फिर दोनों आपस में शेयर करता है, देता है, एक्सेप्ट करता है या शेयर करता है, वही जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। क्यों कर रहा है, ये भी तो एक रीजन भी तो होना चाहिए, वो क्यों कर रहा है, केमिकली स्टेबल, या फिर आप लोग कह सकते हैं सिंपली स्टेबिलिटी मेंटेन, स्टेबिलिटी चाहिए उसको, इसीलिए वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, शेयर, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है आपस में। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, बेचारे के पास तो 1 है ना, तो वो क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी हो गया इसका 1, समझे, क्यों, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें शेयर कर सकता है, ये नहीं हुआ, ये देखिए ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक और बात, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उस ऑर्बिट में, ऑर्बिट को जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स अगर उसको मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका सिर्फ एक ही ऑर्बिट है ना, और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 2, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाता है, 1। और एक चीज, जैसे मान लीजिए हीलियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक ही ऑर्बिट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या है, स्टेबल है। और ऐसे स्टेबिलिटी को, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेक्स स्टेबिलिटी भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली यहां पे
ये नहीं देखना है जैसे सारे, तब तो आप बोलिएगा कि सारे हमारे क्या है, सारे एलिमेंट्स स्टेबल ही है, नहीं है सारे। आउटर मोस्ट लास्ट वाला ऑर्बिट उसका देखना है, इसका इसके पास एक ही ऑर्बिट था इसीलिए क्या हो गया, स्टेबल। अब देखिए ये स्टेबल है क्या, इसके पास 1 है और इसको कितना चाहिए, 8 ही है ना इसमें मैक्सिमम, मैंने बताया। तो इसको 7 और चाहिए तब ना ये स्टेबल होगा। तो अब ये 7 लेना आसान है या 1 देना, तो 1 देना आसान है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। देखिए डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर, ले भी सकता है दे भी सकता है। अब देखिए मैग्नीशियम 2 देना आसान है, 6 लेना, 2 देना आसान है, तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। सिमिलरली 3 देना आसान है, तो इसका वैलेंसी 3। 4 भी 4 देखिए 8 चाहिए इसको, 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, तो कोई भी केस में इसका कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 5 की बात करें तो देखिए 5 देना मुश्किल है किसके कंपैरिजन में, 3 लेने के, तो 3 क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी। फिर इसका 2 7 है तो क्या हो जाएगा, 8 चाहिए इसको तो 1 हो जाएगा। 8 अब देखिए फिर से 8 आया, तो इसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है, ये स्टेबल है। ऐसे गैसेस को जिसके ऑर्बिट्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन से गैस, नोबल गैस, या फिर इनर्ट गैस भी बोला जाता है उसको। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर बेसिकली सारे गैसेस ही होते हैं। और नोबल गैस देखिए, नोबल मैन जो होते हैं, मान लीजिए आपके पास सारा चीज है, आपके पास खाने पीने का भी कोई भी कमी नहीं है, तो आप काम कीजिएगा। सेम होता है नोबल गैस के पास, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट है, तो वो काम नहीं करता है। तो नोबल गैस या इनर्ट गैस हम लोग कह सकते हैं, डज नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, है ना। नोबल गैस या इनर्ट गैस कह सकते हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं करते हैं, है ना। अब देखिए अगला, ये भी 1 देना आसान है, फिर 2 देना आसान है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी क्या है। जितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर सकता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने हैं उसको क्या कहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम वैलेंस। एक और चीज, जैसे मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो इसको ड्यूप्लेक्स स्टेबिलिटी कहते हैं, है ना। अब इसके पास 8 है, तो इसको ऑक्टेट स्टेबिलिटी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और आगे भी बढ़िएगा तो ऑक्टेट स्टेबिलिटी होता है ड्यूप्लेक्स के बाद, ठीक है ना। ये एक और एलिमेंट है हमारा, कौन सा, नियॉन, है ना। नियॉन का क्या होता है, 10 होता है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 और 8। इसका भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा है, उस ऑर्बिट में उतना इलेक्ट्रॉन्स है जितना होना चाहिए। तो ये भी किसपे है, ऑक्टेट स्टेबिलिटी है। ये भी क्या करेगा, कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।